इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है और उनकी समानता पूरी तरीके से संजोग है। फिल्म के निर्माता किसी भी तरीके से किसी इंसान या किसी समुदाय, स्थान, जाति, धर्म, संस्था या व्यवसाय से जुड़े लोगों को बुरी तरीके से पेश करना, उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का या उनका अपमान करने का इरादा नहीं रखते हैं। यार मंगल, आज का दिन तो बहुत अच्छा निकला। हाँ यार, आज तो मस्ती ही मस्ती रहा, अब कल का रह गया। अरे यार, कल की चिंता ऐसे ही क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कल आज से भी बेहतर गुजरे। एकदम सही बोले भैया, बिल्कुल सही बोले भैया, कल जरूर बेहतर गुजरेगा। क्या बात है बाबा? कौन है? तुम लोग इस शहर में नए मालूम पड़ते हो। हाँ बाबा, यहाँ 2 दिन के लिए घूमने आए हैं, परसों घर को चले जाएंगे। अच्छा, अभी इधर कहाँ से आ रहे हो? यहीं पास वाले दुकान से चाय पी कर आ रहे हैं बाबा। ओ, मेरे लिए भी चाय बिस्कुट ले आ दोगे क्या? कल के लिए प्रोग्राम सेट करना है, ऐसा जाकर आप चाय पिए और जल्दी जाइए, वरना दुकान बंद हो जाएगी। पागल लगा तो साइड में काहे को लेते? आइए दुकान से कुछ ले लेते फिर चलते हैं। भैया कुछ खाने में सामान भी है क्या आपके पास? जो है सामने। कुछ का पैकेट दे दीजिए। अच्छा विकास जी, आपको समझ में आया कि वो बूढ़ा चाय क्यों मांग रहा था? हमें तो कुछ अजीब सा लगा है। ये लोग भी उसके चपेट में आ गए हैं। होगा कोई पागल आदमी इस धरती पर। कहीं वो भूत इन लोग का पीछा करते यहाँ तक भी ना आ जाए। बेटा दीपक, जल्दी से दुकान बंद कर और निकल यहाँ से। साइड हटो, साइड हटो। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ना आप आगे से बोलो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, हमें जाना है। पता नहीं इससे क्या हो गया, चले हम लोग भी चलते हैं।
विकास जी, विकास जी, उठिए, सुबह हो गया है। मोहम्मद भैया, उठिए, चलिए, सुबह हो गया। अरे बच्चा रात देख रहा है मुझे। इतनी भी जल्दी क्या? नहीं, उठिए। थोड़ी देर आप सोते हैं। नहीं, उठिए, उठिए। चलना है, जल्दी निकलिए। चलना है। थोड़ी देर और सोइए ना। ना, घूमने चलना है। वो क्या हुआ होगा? हाँ, आप आइए, फ्रेश होकर फिर हम लोग चलते हैं आराम से। आज और एंजॉयमेंट लेना है बस। क्या आनंद है इनके प्रांगण में। हम लोगों पर भी कृपा बताइए प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा का हमें बहुत जरूरत है। भगवान कृपा बरसाने का कहानी है, बिल्कुल बरसाएंगे। फिर सूर्य बजरंग बली की जय।
यहीं बैठ के कुछ शेर व शायरी किया जाए। विकास भैया गौर फरमाइएगा, इसकी इबादत है इसे खोने मत देना, और व्यवसाय ये गुनाह है इसे होने मत देना। और अपने अगर जब किया हुआ किसी से सच्चा प्यार, तो आपको उस रब की कसम है उसे कभी रोने मत देना। मुझे इश्क की हर हवाओं ने घेरा, तमन्ना की हर दिन घटाओं ने घेरा, ये बारिश के बूंदे वो धूपों की साया, मोहब्बत भरी इन फिजाओं ने घेरा। सुभान अल्लाह, क्या बात। एक मैं भी सुनाइए। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, और मुझे इश्क है तुझी से। वाह क्या बात है। क्या बात है भैया, जंगल से बहुत डरावना सा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी का आत्मा का स्वयं भटक रहा हो। हमें भी लग रहा है यहाँ से बाहर ही चले जाएं, क्योंकि रात होने वाली है और ज्यादा रात तक किस तरह के स्थान पर रहना नहीं रहना चाहिए। सही बोले। इसीलिए यहाँ से चलते हैं और चलकर चाय पीते हैं। क्या बात है? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। ये सन की आवाजें दिल को डराते जा रहा है। बहुत ज्यादा बहुत अच्छा आवाज आ रही है। टाइम पास नहीं भैया, फटाफट पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। हाँ भैया, हाँ अरे क्या बात है। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ लो वो बिना ये, हाँ ठीक है। आइए भैया बैठिए। आज सुबह से दिखाई नहीं दिए, कैसा रहा आज का दिन? रहा भाई, आज सारा दिन कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। सोच रहा हूँ कि आज फिर हम लोग उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते पर सफेद पोत आदमी मिला था, चाय लाने को बोल रहा था। कौन मिला था? हुआ क्या, मैं आपको बताना भूल गया बाद में। कल जब शाम को हम लोग चाय पी करके यहाँ से गए, तो रास्ते में एक वृद्ध आदमी रोड के किनारे से क्रॉस करते हुआ आया और विचित्र तरह का बातें करने लगा, और देखने में कुछ भयावह टाइप का लग रहा था, मतलब अजीब दिखने में लग रहा था। तो मुझे लगा कि होगा पागल जैसा आदमी होगा, तो हम लोग उसको देख करके आगे बढ़ गए और वो चाय और बिस्किट की मांग कर रहा था। आप कुछ तो नहीं ना बोला? क्या आप जानते हैं उसके बारे में? बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन छोड़िए कि आप लोग क्या उसके बारे में जानना जरूरत है। सही के बात कुछ बताइए तो सही, क्या माजरा है? हमें तो कोई पागल दिखा। अरे वो पागल नहीं है भैया, वो अपने परिवार का तड़पता हुआ अपना का एक भूत है। आत्मा यानी कि भूत। घबराइए मत भैया, वो कुछ मांगता नहीं है, वो चाय और बिस्कुट मांगता है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आपको कैसे पता? आपके साथ कोई ऐसा कुछ बीता है क्या? हाँ भैया, बात करीबन 100 साल पहले। एक ब्रिटिश खानदान का परिवार
महामारी की चपेट में आकर मौत की नींद सो गया। तभी से ब्रिटिश आत्मा एक शरीर का रूप लेकर के चाय और बिस्कुट मांगते रहता है। भैया आप कैसे जानते हैं वो चाय मांगता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, कुछ साल पहले की बात है, जब मैं दुकान को बंद करके उस रास्ते से मैं अपने घर गया। Please like and subscribe Horror In channel. चाचा आप गिरेंगे ही, हमको भी से गिराएंगे। समझ गया चाचा, आप मुझे परेशान मत कीजिए। मैं आपके लिए चाय और बिस्कुट लेकर के आता हूँ। मेरे भी से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। बाप रे बाप, तब उस रास्ते से जाने लायक भी नहीं है। डरने की बात नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा है, न उससे कुछ करने की जरूरत है और न उससे डरने की। बस वो सिर्फ तो चाय और बिस्कुट मांगता है। अब तो हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। नहीं दोस्त, डरने की बात नहीं है। आज चलिए, आज हम खुद आप लोग के साथ चलते हैं। अगर इतना बोल रहे हैं तो बात सच्चाई तो यही होगा। फिर चलते हैं हम लोग भी, चाय बिस्किट लेकर उनको देते हुए हम लोग भी अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। हाँ भैया, तो चलिए ले लेते हैं। Like and subscribe to our channel. यार आप लोग इस रास्ते में आप गलती जा सकते हैं ना। कोई डर और परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डर जाते नहीं तो अब ऐसा है ना, कभी भी आ सकते हैं भाई। इसी जगह ना भैया, इसी जगह पर भैया। हाँ हम लोग को मिले थे। खोल लेता हूँ भैया। ना खोल दीजिए। लीजिए बाबा, आपके लिए चाय और बिस्कुट लेकर के आए हैं। हाँ, ये लोग यहाँ का नए हैं, घूमने के लिए आए हैं।
अलावा